नगर निगम में बम्पर जीत मिली है बीजेपी को। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत मिली है। कल नतीजे आए, लेकिन चर्चा आज भी बीजेपी के जीत की ही हो रही है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात वैसे तो आप मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार तक देखते हैं, लेकिन जब खबर बड़ी हो, जब मेहमान बड़े हों, तो फिर मुझे संडे को भी आराम नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की खबरें मैं आपको दिखाता हूं जो आपके लिए देखना, जाना, समझना जरूरी है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव पर विस्तार से बात होगी। आखिर बीजेपी के इस ऐतिहासिक जीत के पीछे क्या रणनीति रही, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खुद डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जुड़ गए हैं। और सीधे मुद्दे की बात यही है, सीधे मुद्दे की बात यही है। आज ना इधर की बात ना उधर की बात, आज तो बस यही कहूंगा डिप्टी सीएम अरुण साव साहब कि आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाओं के साथ विस्तार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। और आपको यह जरूर कहूंगा, अच्छी किस्मत लेकर राजनीति करने बहुत कम लोग आते हैं। आपकी किस्मत राजनीति में बहुत अच्छी है। इस जीत के साथ साथ आपकी पहली प्रतिक्रिया, उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अरुण साव जी। ज्ञानंद जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। ये ऐतिहासिक जीत है और कांग्रेस पार्टी को जो शून्य का सिलसिला प्रारंभ हुआ अभी अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम में कांग्रेस को शून्य में आउट कर दिया। ये जनादेश शहरों के विकास का, शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का, और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो 14 महीने काम किया है, उस काम पर जनता की मुहर है कि कैसे विष्णु का सुशासन आज प्रदेश में स्थापित हुआ है। लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लगातार विकास के काम हो रहे हैं और जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम हो रहा है। मोदी की गारंटी पूरी की जा रही है। तो ये हमारे 14 महीना के कामों पर जनता की मुहर है और कांग्रेस को शून्य में आउट करने का जो सिलसिला दिल्ली से प्रारंभ हुआ, अब वो छत्तीसगढ़ में आ चला है। निश्चित तौर पर आप जो बात कह रहे हैं, हम कांग्रेस की सियासत पर तो आएंगे ही। कांग्रेस को लेकर हर दिन नई नई बात आ रही है, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपकी पार्टी को यहां बम्पर जीत मिली और आपने खूब मेहनत की, और अब जो ये जीत मिली है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुखिया होता है प्रदेश का, विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, जैसा आपने कहा 14 महीने जो काम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मुखिया के नेतृत्व में ही आप सब चल रहे हैं। लेकिन यह बताइए कि जिस विभाग से संबंधित चुनाव था, नगरीय प्रशासन मंत्री, चुनौती आपके पास भी रही होगी कि नगरीय निकाय चुनाव में जाना है तो कैसी तैयारी के साथ जाना है। उसके लिए कोई रोड मैप आपके जहन में, आपके दिमाग में रहा होगा कि नहीं भाई, 14 महीने बाद जाना है तो ये गुणा गणित कर लो, नहीं तो जनता नकार देगी। इनसाइड स्टोरी बताइए कि क्या सोचा था विष्णुदेव साय की सरकार और बतौर नगरीय प्रशासन मंत्री आपने। हाँ, निश्चित रूप से ज्ञानंद जी, जब आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मुझे नगरीय प्रशासन विभाग की जवाबदारी दी, तभी मेरे दिमाग में ये विषय चलने लगा था कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार के समय शहरों की दुर्दशा हुई है और आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए नगर निकायों की व्यवस्था सुदृढ़ हो, वहाँ की साफ सफाई, वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं और सड़कें सुदृढ़ बने। तो लगातार मैंने उसके लिए संभाग स्तर पर भी बैठकें की, अधिकारियों की लगातार फिजिकल बैठक, वर्चुअल बैठक करके लगातार इस दिशा में काम किया। स्वच्छता पखवाड़ा चलाया, जन समस्या निवारण पखवाड़ा चलाया और लगातार जन समस्याओं के निराकरण के दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से काम किया। और विभाग के लंबे समय से जो जो पेंडिंग काम थे, उन लंबित कामों का
निराकरण किया, उसका हल निकाला, चाहे वो अनुकंपा नियुक्ति का मामला हो, स्वच्छता दीदी लोगों की अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी वो मामला हो, और अनेक नए प्रयोग, यूनिक प्रयोग भी हमने इस बीच किए हैं। जैसे अधिकारियों के प्रातः भ्रमण की योजना बनाई हमने। हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं लगातार देखता था कि जो हमारे पार्षदगण हैं वो सवेरे सवेरे अपने वार्ड में निकलते हैं, जो जागरूक पार्षद हैं, जो मेहनती पार्षद हैं, सवेरे सवेरे वार्डों में निकलकर वार्ड के लोगों से मिलना, वहाँ की सफाई और बाकी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना वो करते थे। उससे मैंने प्रेरणा ली और मैंने कहा कि मेरे अधिकारी भी लगातार शहरों में प्रातः भ्रमण में निकलेंगे, शहर की सफाई व्यवस्था, शहर में चल रहे विकास के काम और अन्य सारी गतिविधियों पर प्रत्यक्ष रूप से हमारे अधिकारियों की नज़र हो, इसलिए प्रातः भ्रमण की योजना बनाई। अब पूरे सप्ताह प्रातः भ्रमण करने का निर्देश अधिकारियों को है। शुरू में 3 दिन के लिए किया था। ऐसे लगातार पिछले 1 साल से लगातार मैंने निकायों में कसावट लाने का काम, और इसके लिए लगभग 7,500 करोड़ के राशि निकायों के लिए जारी की। और राजनीति, हमारी विचारधारा की जो राजनीति है, हम विकास के लिए राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति नहीं। ये भी साबित किया, क्योंकि जानते थे नगरीय निकायों में, अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष हैं, उसको ध्यान दिए बिना नगरों का विकास हो इसके लिए लगातार राशि दी और प्रस्ताव मंगाकर दिया। डिप्टी सीएम साहब, कुल मिलाकर साय और साव की ये जोड़ी जो है बहुत अच्छी बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि साय और साव की ये जो जोड़ी है, इस पर आपके बाकी साथियों की नजर न लग जाए। आपकी और मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मुझे लगता है। जिस तरह से आप लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, 14 महीने में हम और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो है लगातार रणनीति बनाए, तो बाकी साथियों को तो लगेगा ना कि देखिए साय और साव जो है एक तरफा पूरा जो नतीजा आया है उसका क्रेडिट ले लिए हैं। ऐसे में आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि विष्णुदेव साय जी हमारे टीम के कैप्टन है, और एज ए टीम मेंबर हम सभी मंत्री एकजुट होकर अपनी बातों की चर्चा करते हैं। सारे मामलों की मैंने लगातार अपने साथियों से चर्चा की है। अब चूंकि विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास है, और इसलिए मैं आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं अपनी बात भी कह रहा हूँ। पर टीम विष्णुदेव एकजुटता से, एक मजबूती से हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात शेयर करते हैं, एक दूसरे का सलाह करते हैं। तो ये हमारी मजबूत टीम है, टीम विष्णुदेव साय के साथ ये हमारे पूरी सरकार की जीत है। हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो कैप्टन हैं, हमारे मुखिया हैं, तो ये श्रेय तो उन्हीं को जाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जीतोड़ मेहनत की इस चुनाव में, और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। इस ऐसा चुनाव का दृश्य होगा शायद किसी को कल्पना नहीं थी। और जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव के समय राजनीतिक पंडित मानने को तैयार नहीं थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, और इस चुनाव में भी किसी को ऐसी कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत होगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था, जिस प्रकार से 14 महीना हमने शहरों के लिए काम किया था, तो मुझे ये आभास था कि इतनी बड़ी उम्मीद की जाए, हमें उम्मीद ये की जाए डिप्टी सीएम साहब, उम्मीद ये की जाए। मैं तो आपको थोड़ा सा छेड़ रहा था, जब तक मैं छेड़ता नहीं हूं तो मुझे मजा नहीं आता है, लेकिन आपके साथ बातचीत करने में मुझे ये 4-5वीं मर्तबा है, ये तो समझ में आ गया कि एक बहुत मजे हुए वकील से भी मैं बात करता हूं, इसलिए उलझना कहीं नहीं है। फिर भी अब ये साय और साव की जो जोड़ी है नगरीय निकाय में, देखिए डिप्टी सीएम साहब, आपको बड़ी चुनौती भी है। मैं बार बार पूछ रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद भी है जनता को। ऐसे में
अब राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार और शहर में आपकी सरकार, मतलब यह माना जाए कि 10 के 10 नगर निगम अब सारे स्मार्ट सिटी बनने वाले हैं और इसी 5 साल में आप जनता को एक बहुत शानदार शहर देने वाले हैं, यह मान लिया जाए डिप्टी सीएम साहब? देखिए, मैंने आपको एक बात कही, हम विकास के लिए राजनीति करते हैं और जहां चाह वहां राह। हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प है। हमने अटल विश्वास पत्र जारी किया है, कंप्लीट रोड मैप हमने शहरों का उसमें तैयार किया है। बहुत वृहद विचार विमर्श करके, लगातार बैठक करके, विशेषज्ञों की राय लेके, सलाह मशविरा करके अटल विश्वास पत्र जनता के सामने प्रस्तुत किया है। अटल विश्वास पत्र पर हमारी सरकार अटल रहेगी और अक्षरशः उसे पालन करेंगे। तो निश्चित रूप से शहरों के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और वो करके दिखाएंगे। हमारे सभी शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, विकसित बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए पूरा रोड मैप हमारा तैयार है। हम उस दिशा में तेज गति से काम करेंगे, जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सरकार ने विष्णुदेव सरकार के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो आपको ये बम्पर जीत मिली है, आपके पास बधाई के लिए, शुभकामनाओं के लिए, आपकी रणनीति के लिए 75,000 करोड़ रुपए, मतलब 7,500 करोड़ रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, 7,500 करोड़ रुपए देकर रणनीति बनाने के लिए किस किस बड़े राष्ट्रीय नेतृत्व के नेताओं का फोन आया? नाम अगर ना बताना चाहें तो आप ना बताइएगा, जो बता सकते हो बता दीजिए। किसका किसका फोन आया कि अरुण साहु जी शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने? अजीब बड़ी संख्या में प्रमुख नेताओं के फोन आए, प्रदेश के भी और प्रदेश से बाहर के भी। और आपने देखा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे अन्य बड़े नेताओं ने लगातार बधाइयाँ दी है। ये अद्भुत जीत, ऐतिहासिक जीत जो मिली है, पूरे देश भर में इसकी आज गूंज है, चर्चा है और पूरे देश भर से लगातार बधाई संदेश आए हैं। और मैंने सबको धन्यवाद कहा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा हम पर किया है। छत्तीसगढ़ की जनता के उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे, मजबूती से काम करेंगे, यही हमारा संकल्प है। जिस दिन चुनाव का ऐलान हो रहा था, जिस दिन आचार संहिता लगी थी, उस दिन हम और आप बिलासपुर में बैठे थे अरुण साहु साहब, और आपने बहुत समय से पहुंचकर विस्तार न्यूज़ के कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया था। और मैंने आपको 2 बार कहा था कि आप समय के बहुत पाबंद हैं। कोई तो ऐसा आपने निर्धारित कर रखा होगा कि रायपुर जो है, जैसे आप बाहर जाते होंगे शहर के, आप दिल्ली जाते होंगे, मुंबई जाते होंगे, बेंगलोर जाते होंगे, आप चंडीगढ़ जाते होंगे, तो आपको लगता होगा ना कि यार ये शहर बहुत अच्छा है, इसकी ये ब्रिज बहुत शानदार है, इसका ये रोड है, इसका ये जो तालाब है ये बहुत अच्छा है। कुछ तो ऐसा आपने रोड मैप बनाया होगा कि इतने समय में बिलासपुर को बेहतर कर देंगे, इतने समय में लोग कहेंगे रायपुर में देखो ये बदलाव आ गया, जगदलपुर का ये फलाना तालाब है, इसको बहुत शानदार करना है। कुछ आपने दिमाग में ऐसा खाका बना रखा है? हाँ, निश्चित रूप से बहुत सा होमवर्क करके रखा है। उसकी तैयारियां अधिकारी स्तर पर हो रही है, बहुत से निर्देश उनको दिए हैं और हमने चिन्हित किया है अनेक काम। उन कामों को अब अमली जामा पहनाएंगे। और आपने सही कहा, मैं इंदौर भी गया था, वहाँ पर कैसे किस सिस्टम से इंदौर देश में स्वच्छता में पहले नंबर पर आता है, उनकी बातें बहुत सी देखी है, समझी है। वहाँ स्वयं गया था मैं। बड़े शहर जाता हूँ तो मैं ये पूछताछ भी करता हूँ, ये सही है। और हमारे शहर बड़े शहरों की तरह, महानगरों की तरह बनने की क्षमता रखते हैं और बनाने की दिशा में हम काम भी करेंगे और उसके लिए होमवर्क भी हमने किया है। आने वाले समय में वो धरातल पर उसे उतारेंगे। अमरजीत भगत आज थोड़ा नाखुश नजर आ रहे हैं। अमरजीत भगत थोड़ी दुखी हैं, थोड़ा परेशान हैं। और कांग्रेस की कलह पर भी मैं थोड़ी सी आपसे बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि
कल मैं बात कर रहा था वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब से और उनसे भी कह रहा था कि आपके खजाने में कितना पैसा है शहरों को ठीक करने के लिए। तब भी मैंने उनसे राजनीति पर बात की थी। आज मुझे लगता है आपसे भी एक सवाल करना चाहिए और सवाल मेरा यह है डिप्टी सीएम साहब कि अब तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और दीपक बैज के बीच अगर सामंजस्य होता तो नतीजे कुछ और होते। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो ये अंदरूनी कलह है इसका फायदा आप लोगों को नहीं मिलता है और यही वजह है कि 10 की 10 सीट आपकी झोली में आई है? नहीं तो कम से कम 2-3 में मुकाबला टफ होता। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की इन गलतियों की वजह से ही आपको थोड़ा और फायदा मिला है? ज्ञानंद जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो हमारा व्यवस्थित और सुदृढ़ संगठनात्मक आधार है। रही बात कांग्रेस की झगड़ों की, तो कांग्रेस के नेताओं के आपसी झगड़े ये तो छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी भुगत चुकी है। 5 साल इनकी सरकार के समय में इनका जो आपस में झगड़ा था पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने वो देखा और उसका खामियाजा भोगा भी। लड़ ये रहे थे इनके नेता, लेकिन उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा। कैसे प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया गया, कैसे पंचायतों को विकास से महरूम किया गया, कैसे स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा की गई। तो ये तो छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस नेताओं के झगड़े को भोगा है और जब छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है तो आज तो कांग्रेस को भी भोगना वो पड़ेगा आपसी झगड़े का। और आज कांग्रेस में तो आपसी झगड़े चरम पर हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से कमज़ोर हुई है, कमज़ोर इसलिए हुई है कि जनता दूर चली गई कांग्रेस से, क्योंकि जनहित से इनका कोई नाता नहीं है। जनहित, प्रदेश का हित, क्षेत्र का हित, इनसे कोई इनका नाता नहीं है और इसलिए जनता ने भी इनसे किनारा कर लिया है। नगर निगम में शून्य में आउट किया है और मार्जिन भी देखिए ज्ञानंद जी, कोई छोटी मोटी मार्जिन नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से नगरीय निकायों में हारना, शून्य में आउट होना, कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है आज छत्तीसगढ़ में, ये इतना बताने के लिए इतना काफ़ी है कि कितने बड़े बड़े अंतर से राजधानी में कितना बड़ा अंतर है, बिलासपुर में कितना बड़ा अंतर है, जगदलपुर में कितना बड़ा अंतर है, दुर्ग में कितना बड़ा अंतर है। इतने अंतर से ये तो कितनी बुरी हार कांग्रेस की हुई है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है ये समझा जा सकता है। आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है, आपके चेहरे का संतोष ये बता रहा है, लेकिन मेरा काम ये है कि आपको ये बताना कि जब शहर सरकार में आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप ये भी समझ रहे होंगे बखूबी डिप्टी सीएम साहब की घर के सामने की नाली, घर में आने वाला पानी, इसके अलावा सड़क और रोजमर्रा होने वाली सफाई, इसकी भी जिम्मेदारी आपके पास ही होती है। तो ये आपको जीत मिली है, इस शानदार जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिम्मेदारी उससे दोगुनी बढ़ गई है, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं कि आप इस जिम्मेदारी को इस तरह से निभाएं कि आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता आपके ऊपर भरोसा करे और यह माने कि नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, उसके बाद इस बातचीत को विराम दूंगा। निश्चित रूप से हम जनादेश मिला है, बिल्कुल पूरी प्रतिबद्धता के साथ, अटल संकल्प के साथ, अटल विश्वास पत्र की एक एक बातों को पूरा करेंगे। जनता की आकांक्षाएं, निश्चित रूप से जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हम काम करेंगे। जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश के अनुरूप हमारी टीम काम करेगी और शहरों के लिए जो हमने कहा है, शहरों को सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। पूरी योजना के साथ इस दिशा में हम काम करेंगे और पूरा प्रतिबद्ध है हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। अब ट्रिपल इंजन की सरकार
माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ट्रिपल इंजन की सरकार तेज गति से काम करेगी। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाओं के साथ। चलिए, तो ये थे डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री। नगरीय प्रशासन मंत्री से ये पूछना जरूरी था कि बताइए भाई साहब, इतना बड़ा मैंडेट मिला है, आप कैसे रोड मैप तैयार करेंगे, कैसे जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। कल वित्त मंत्री से पूछा था पैसा कहां से लाएंगे, आज नगरीय प्रशासन मंत्री से पूछा पैसा आ गया तो कहां कैसे खर्च करेंगे, ये बता दीजिए। नगरीय निकाय चुनाव का मतलब, मेयर चुनाव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ग्राउंड में आप कवरेज करें, आप नतीजे दिखा दें। ग्राउंड में कवरेज करने के बाद, नतीजों को दिखाने के बाद सरकार से भी ये सवाल करें कि बताइए इस जीत के बाद आप शहर सरकार को कैसे चलाएंगे, जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे। कल कोई मेहमान और होगा, उनसे भी पूछेंगे कि अब तो आप मेयर बन गए हैं, अब क्या करेंगे।